ये तस्वीर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात की है। शांति वार्ता समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर युद्ध विराम की अपील करने का आग्रह किया है। बीजापुर में बीते 8 दिनों से हो रही मुठभेड़ के बीच नक्सलियों ने अब तक युद्ध विराम के लिए 2 पत्र भी जारी किए हैं। इस बीच शांति वार्ता समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर केंद्र और राज्य से युद्ध विराम करने का आग्रह किया है। 8 दिनों से नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। कहा जा रहा है कि करेगुट्टा की पहाड़ी नक्सलियों का सेफ जोन है। ऐसे में सुरक्षा बलों के जवानों की दस्तक के बाद नक्सलियों का ये इलाका भी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नक्सलियों का डर अब बीते दिनों की बात है। सुशासन सरकार में विकास ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसीलिए नक्सली बिलबिला रहे हैं। मार्च 2026 तक पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। नक्सली हमारे प्रदेश के लिए देश के विकास में बाधक है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। नक्सली वापस आए, इसके लिए उनके लिए नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये कभी माने नहीं, हमारे जवानों को हताहत करते रहे। अब वो मरने की कगार पर है, तो इस तरह के प्रस्ताव भेज रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी है। हर मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवान डटकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। बीते 8 दिनों से चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर कई बड़े अधिकारियों की नजर है। नक्सली भी समझ चुके हैं कि इस ऑपरेशन से उनका बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यही वजह है कि नक्सली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नक्सल ऑपरेशन पर युद्ध विराम हो जाए। वहीं नक्सल ऑपरेशन के बीच आईबी के डायरेक्टर तपन डेका वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बैठक कर चर्चा करते हुए भी नजर आए। सुरक्षा बल के जवानों के आगे नक्सली अब नतमस्तक होते जा रहे हैं और इस कार्रवाई का विपक्ष भी समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। कौन बिल ला रहा है? नक्सलवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। आतंकवादी हमले से हमने अपनों को खोया है। इनको क्या नुकसान हुआ है, उसका दर्द ये क्या जानेंगे। बस्तर में लाल आतंक का साया खत्म होता जा रहा है। एक सुनहरी किरण के साथ बस्तर में नई सुबह होने जा रही है। बीजापुर में चल रहे मुठभेड़ को बस्तर में नक्सलवाद खात्मे का अंतिम पड़ाव माना जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों के इस एक्शन से नक्सली घबराए हुए नजर आ रहे हैं। बार बार पत्र लिखकर युद्ध विराम की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार का टारगेट साफ है और ये कहा जा रहा है कि नहीं रुकेगा एक्शन, पूरा होगा ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लाल आतंक पर एक राय। जी हां, लाल आतंक जो कि बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए और अब इसके खात्मे की ओर लगातार सुरक्षा बल के कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो दावा किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का, उस ओर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अब बीजापुर में एक ऑपरेशन लगातार जारी है नक्सलवाद के खिलाफ। माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन एक अंतिम पड़ाव पे है नक्सलवाद का खात्मा, और इस ऑपरेशन में अगर सफलता मिली तो लगभग नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। इसी बीच नक्सली अब देखा जाए तो घबराए हुए हैं। लगातार शांति वार्ता की अपील की जा रही है सरकार से। हालांकि राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे पर एक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर नक्सलवाद पर सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को ही मिलता है, लेकिन इस बार एकजुट है पार्टियां भी और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। बीजेपी मार्च 2026 का टारगेट लेकर नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है। विपक्ष भी इसको लेकर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो बीजापुर में मुठभेड़ चल रही है, कि क्या वाकई ये अंतिम पड़ाव बन पाएगा नक्सलवाद का खात्मे का, ये ऑपरेशन कितना सफल हो पाएगा। तो आज इसी को लेकर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या बस्तर से लाल आतंक का हो जाएगा खात्मा? क्या अंतिम पड़ाव साबित होगी बीजापुर की मुठभेड़? क्या मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़?
कितनी कारगर साबित होगी शांति वार्ता समिति की युद्ध विराम की अपील। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अभय जी आप ही से करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि अंतिम पड़ाव है अब ये नक्सलवाद का खात्मा, ये जो मुठभेड़ चल रही है कि ये बड़ा ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, क्योंकि करेगुट्टा की पहाड़ी पर जिस तरह से मुठभेड़ जारी है, कहा जाता है कि एक सेफ जोन है नक्सलियों के लिए। घिर चुके हैं नक्सली चारों ओर से। हालांकि शांति वार्ता की भी अपील की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे अब भी इस पर सियासत होगी, एकजुटता दिखाई दे रही है फाइनली? जी निश्चित रूप से इस बात पर छत्तीसगढ़ का हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति एकजुट है कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंसक आंदोलन चलाता है, कोई हिंसा के माध्यम से सत्ता ग्रहण करना चाहता है, वो लोकतंत्र और संविधान में अक्षम्य अपराध है, उसको तो क्षमा किया ही नहीं जा सकता। तो इसमें सब लोग एकजुट हैं। अब सवाल है कि जो सफलता हमको मिल रही है, लगातार मिल रही है, और हम उनको बस्तर के जिलों से खदेड़ते खदेड़ते उस पॉइंट पे पहुंच गए, बीजापुर का वो काला पहाड़ जिसको काली पहाड़ी बोलते हैं, ब्लैक हिल बोलते हैं, जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ तेलंगाना है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर है। और वहां पर जब ये खबर मिलती है कि नक्सलियों का एक ग्रुप जो तेलंगाना से और बाहर से आकर जो उनके मेन लोग हैं वहां मीटिंग कर रहे हैं और अंतिम लड़ाई की तैयारी में है, और फोर्स को, छत्तीसगढ़ के फोर्स को खबर मिलती है, छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के जवान हैं, एसपीओ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, छत्तीसगढ़ पुलिस, जो भी एक संगठित होकर एक रणनीति के तहत सूचना का आदान प्रदान कर एक रणनीति बनाकर वो घेरने में सफल हो गए। ऊपर कितने नेता हैं ये तो खबर अभी नीचे नहीं आई है, लेकिन नीचे 10,000 फोर्स है, 10,000 जवान अपनी जान की बाजी लगाकर 44 और 45 डिग्री में, तो इनको तो सलाम है। और ये माना जा सकता है कि लड़ाई खंदक की लड़ाई है और अंतिम स्थिति पहुंच चुकी है। अब ये तेलंगाना में शरण लेना चाहते हैं। तेलंगाना के नेता प्रतिपक्ष पहले बात किए, अब वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तक भी पहुंच गए। केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई थी कि सभी राज्यों के अधिकारियों को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर ये काम किया था, उसका प्रतिफल मिल रहा है। और नक्सली जो बार बार वार्ता की अपील कर रहे हैं, नक्सलियों को मालूम होना चाहिए कि ये वार्ता आपको शुरू में करनी थी, ये वार्ता आपको शुरुआत से करनी थी। लोकतंत्र में संवाद से ही काम होते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अपने 32 लीडर खोए हैं इस नक्सली हमले में। सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे पाई हमको। उस समय की पूरी व्यवस्था फेल थी, क्योंकि बस्तर में सरकार उनकी चलती थी और हम वहां पे 32 लोग हमारे मारे गए, तो हम तो उनसे पीड़ित है। लेकिन लड़ने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया। महेंद्र कर्मा सलवा जुलूम के माध्यम से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, तो हमने विकास कर, व्यक्तिपरक विकास कर बस्तर में घर घर तक विकास पहुंचाया, जिससे नक्सलियों से बस्तर के लोग दूर हुए। और सबसे बड़ी सफलता ये है कि नक्सली भर्ती में अब बस्तर का कोई भी हमारा जवान शामिल होने नहीं जा रहा है। नक्सलियों से दूर हो गए, न उनको सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं, न उनका माध्यम बन रहे हैं, न उनके भर्ती होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सफलता थी जो भूपेश सरकार के विकास योजनाओं के कारण वहां पहुंची। आज हम सरकार का जो कदम है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके परिणाम सार्थक आने चाहिए, निर्दोष नहीं मारे जाने चाहिए। नक्सल के नाम पर कोई ऐसा हुआ खड़ा ना हो कि आदिवासी मारे जाएं। और जो वार्ता की बात हो रही है वो सरकार का मैटर है। पहले सरकार वार्ता की अपील कर रही थी, अब वो वार्ता की अपील कर रहे हैं। तो सरकार वार्ता का स्थान लोकतंत्र में होना चाहिए। वार्ता की अगर बात आती है, लेकिन किन शर्तों पे वार्ता हो ये सरकार को तय करना है। निश्चित ही। चलिए इसी को लेकर जवाब ले लेती हूँ। अशोक जी आवाज मिल पा रही है? आवाज थोड़ी कम आई है अभय नारायण जी की। जी अशोक जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, मैं आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन अभय नारायण जी की बात पूरी समझ नहीं पा रही। चलिए ठीक है, शायद कुछ इशू होगा, टेक्निकल इशू। ठीक है अशोक जी, देखिए फिलहाल अगर देखा जा रहा है कि लगातार ठीक है लड़ाई तो लड़ी जा रही है नक्सलवाद के खात्मे की ओर, और अब तो ये अंतिम पड़ाव माना जा रहा है जिस तरह से लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें दूसरा एंगल ये देखा जा रहा है कि शांति वार्ता की जिस तरह से अपील की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में देखें तो लगभग 4 प्रेस नोट जारी हो चुके हैं
और नक्सली अब शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। निश्चित ही हड़बड़ाए हुए होंगे क्योंकि इस तरह से लगातार हमले जो किए जा रहे हैं। तो अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर सरकार का क्या कुछ एक्शन रह सकता है? क्योंकि अब तक तो लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन शांति वार्ता को लेकर अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इस पर तो सरकार अपना निर्णय करेगी, शांति वार्ता की है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये निर्णायक मोड़ पे आ गई है लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ और चारों तरफ से नक्सली मूवमेंट से जुड़े हुए लोग घिर गए हैं, सुरक्षा जवानों उन्होंने घेर लिया है, अब उनके पास दो स्थिति है, या तो आत्मसमर्पण करें या मरने के लिए तैयार हो जाए। ये स्थिति आ गई है। और ऐसे समय में अगर ये शांति वार्ता की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार अगर हमने जवानों को एक बार पीछे मोड़ दिया तो उनका मनोबल गिर जाएगा। अभी पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ रहा है, जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्रकार से लक्ष्य तय किया है, मार्च 2016 तक हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे, उस दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदास साहब जी के नेतृत्व में तेजी से इस मिशन में लगी हुई है। पड़ोसी राज्यों को सहयोग करना चाहिए, इसमें कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन इस मोमेंट में कहीं ना कहीं विघ्न डालने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो केसीआर के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे, क्योंकि नक्सलवाद जो है समाज के लिए घातक है, विकास के लिए घातक है, शांति के लिए घातक है। और इस बात को, इस मूवमेंट को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। और इसे अधूरा छोड़ना, मैं नहीं समझता कि कोई अधूरा छोड़ने से फायदा होगा या कुछ समझ में आ जाएगा। शांति वार्ता अगर कर लेंगे तो वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक तरफ एक हाथ में हथियार है और एक हाथ में आप शांति की बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। आप हथियार छोड़िए, आत्मसमर्पण करिए। सरकार ने बहुत सारे राहत के पैकेज की घोषणा की है, उस पैकेज के अंतर्गत कई लोग आज लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने, माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब वे मुख्य धारा जुड़ चुके हैं। बाकी लोगों को मुख्य धारा में आना चाहिए। और सरकार किसी प्रकार से शक्ति बरतने के लिए शक्ति के लिए तैयार नहीं है उनके लिए। लेकिन जो लोग अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, उनके लिए सरकार शक्ति से काम कर रही है और निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ पर है और नक्सलवाद खत्म होगा और भारत सरकार की इच्छा पूरी होगी, ऐसा हम मानते हैं। निश्चित ही। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अभय जी, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया। गंगेश जी, देखिए, नक्सलवाद की अगर बात कही जाए, नक्सलियों की बात कही जाए, तो ये सिर्फ एक राज्य के लिए चुनौती नहीं है, ना ही एक राज्य के लिए ये समस्या बनी हुई है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं ज्यादा आतंक झेलना पड़ा है नक्सलवाद का, ज्यादा चोट छत्तीसगढ़ को पहुंचाई है नक्सलवाद ने। लेकिन बाकी राज्यों में भी स्थिति तो नक्सलवाद को लेकर यही बनती हुई दिखाई देती है। अभी जो बीजापुर में मुठभेड़ चल रही थी उसमें यह सुनने को आ रहा था कि 3 राज्यों के सुरक्षा बल लगे हुए हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना का। और अब ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि राजनीति वहां भी लगातार जारी है, क्योंकि शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं नक्सली। बल्कि सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि शांति वार्ता को लेकर विचार किया जाएगा। तो इस और अब क्या रणनीति बन सकती है? शांति वार्ता एक और, दूसरी और अंतिम पड़ाव पर नक्सलवाद। अब देखिए, मुझे लगता है कि इस मोड़ पे आकर शांति वार्ता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति नक्सलियों ने खुद पैदा की है। मैं पिछले 25 वर्ष से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार नक्सली मामलों की जानकारी मुझे है। आप सोचिए, एक दौर था जब हर दूसरे दिन, हर दिन
बस्तर से किसी न किसी बड़ी घटना की सूचना आती थी। कभी किसी मतलब गांव में 10-12 लोगों को गला रेत कर हत्या, तो कभी जो काम करने जा रहे हैं, विकास से कार्य करने जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जला देना, कभी किसी को गोली मार चलते हुए रास्ते में गोली मार देना। मतलब इतनी घटनाएं और इतने लोगों की शहादत हुई है लगातार। और वो दौर ऐसा था कि जब सरकार अपील करती थी कि हम बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, नक्सली हमारे भाई हैं, लेकिन नक्सलियों ने कभी भाई समझ के बात करने की पहल तो की नहीं। अब जब टेबल टर्न हो चुका है और सरकार की स्थिति मजबूत है और उनकी अंतिम स्थिति आ रही है फ्रंट में, खास तौर पे फ्रंट आर्मी जो उनकी रहती है, उनके मतलब विनाश का पूरा समय आ चुका है। पूरी तरह वो बस्तर से बाहर खदेड़े जा चुके, बीजापुर अंतिम छोर है, वहां से भी उनको पीछे धकेला जा चुका है। धकेलने की स्थिति मतलब बिल्कुल अंतिम लड़ाई है एक तरह से वहां पे। तो ऐसी स्थिति में युद्ध विराम करना मतलब अपना ही नुकसान करना, एक तरह से जनता के साथ विश्वासघात हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और दूसरी बात, अभी हम ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी हम अगर ये खत्म करेंगे तो केवल उनकी जो फ्रंट आर्मी उनको खत्म करेंगे। नक्सलियों में देखिए जो थिंक टैंक है, जो पीछे से ये सब संचालन करते हैं, वो लोग तो अभी भी छुपे हुए हैं। वो सारे कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ वो आके युद्ध करते हैं, अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहे अभी तक। लेकिन उनके पीछे जो गाइड करने वाले लोग थे, वो लोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उनके वहां के जंगलों में छुपे हैं, वहां के शहरों में हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, देश के बाहर हैं। मुझे अच्छे से याद है जब झीरम कांड हुआ था, झीरम कांड में चरणदास महंत जी ने उस घटना के बाद ये कह दिया था कि नक्सलवादियों ने पूरा आतंकवादी रुख अख्तियार कर दिया है। उसका खंडन करने स्वामी अग्निवेश आ गए थे दिल्ली से। तो वो कहाँ है आज? उनको आज क्यों नहीं आ रहा है शांति वार्ता के लिए? ऐसे अपने आपको वो मतलब यूएन के शांति समिति के सदस्य थे वो उस समय। हम लोगों ने सवाल भी किया था कि अगर संविधान जिस तरह से गोलीबारी की जा रही, जिस तरह से पूरी एक पीढ़ी खत्म कर दी गई छत्तीसगढ़ में, जो नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व खत्म किया नक्सलियों ने, उसके बाद आप उनको आतंकवादी क्यों नहीं मार रहे हैं? इस तरह का सवाल पत्रकारों ने किया था, हम लोगों ने किया था। तो उस वक्त वो लोग ये खंडन करने आ गए थे कि ये आतंकवादी घटना नहीं है, नक्सलवादी घटना अलग किस्म की है। कर तो आप वही रहे थे, दहशतगर्दी ही कर रहे थे। बंदूक की नोक पे आपने लोगों को इतनी हत्याएं की हैं, मुखबिरी के शक में लोगों को, हजारों लोगों को आपने मारा है। तो अगर आज युद्ध विराम हम करते हैं तो उन हजारों शहादतों की, उन जवानों की शहादतों की, मैंने देखा है कि जगरगुंडा रोड बनाने में कितने शहीद हो गए लोग, जवान शहीद हुए, एक रोड में 100-200 जवान शहीद हो गए एक सड़क बनाने में। उन जवानों की शहादत के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मुझे लगता है लड़ाई फ्रंट आर्मी खत्म करके थिंक टैंकर्स पर भी फोकस करना चाहिए, जो बैठ के रणनीति बनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, विदेशों में बैठे हुए लोग हैं। इनका भी पता लगाना चाहिए सरकार को, और इसमें इंटेलिजेंस ही काम कर सकता है। और इनको पकड़ के, इनको जब आप इनके खिलाफ जब केस चलेगा तब कहीं जाके सही तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो पाएगा। और कहीं पर युद्ध विराम वाली स्थिति बिल्कुल नहीं बनती है। इनके साथ जो हो रहा है, इन्होंने जो बोया है वो अब काट रहे हैं, और वो अंतिम कटाई का वक्त है। इसमें कहीं कोई मुरवत नहीं करनी चाहिए सरकार को, कर भी नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहीं भी नहीं किया है। नए गृह मंत्री जैसे ही बने थे, उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि आप आइए बात करिए, तो ये शर्त लाद रहे थे। उन्होंने कहा निशर्त बात करिए, तो नहीं माने। अब जब कार्रवाई हो रही तो 10 बार कर रहे हैं, 4 लेटर लिख चुके हैं। क्यों करे युद्ध विराम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मिलाकर अब क्योंकि फंस चुके हैं, अब उनको भी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि अब इस चीज से भाग नहीं सकते हैं। जिस तरह से कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, इसी को लेकर प्रतिक्रिया भी लूंगी अशोक जी से। उससे पहले अभय जी, रूप से खुशी जी, आज की जो डिबेट का प्रमुख चीज है कि लड़ाई किस मोर्चे पे पहुंच चुकी है। हाँ। एक तरफ केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है ये डेडलाइन 2026-25 मार्च तय है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने डेडलाइन तय कर दिया है कि हम केंद्रीय मंत्री के डेडलाइन पर काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब फोर्सों का आपस में तालमेल बनाकर जब काम किया गया तो बहुत सी सफलता मिली कि कई जिलों से हम उनको खदेड़ने में सफल हो। अब आ गया स्टेट से बाहर कि तेलंगाना कितनी मदद करता है, महाराष्ट्र कितनी मदद करता है, झारखंड कितनी मदद करता है, एमपी कितनी मदद करता है। ये केंद्र सरकार कैसे रणनीति बनाती है, उन राज्यों के साथ कैसे बातचीत होती है और वहां पे कितने सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में तो डबल इंजन की सरकार है,
आपने कहा है यहाँ की सरकार काम कर रही है, वहां की सरकारें के साथ आपका तालमेल कितना है और उसका परिणाम क्या आएगा। लेकिन कभी भी संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत किसी भी समस्या का मारना या हिंसा नहीं है। चाहे हिंसा नक्सली करे, हिंसा सरकार करे, हिंसा से आपके परिणाम नहीं निकलते। सरकार को हिंसा का जवाब हिंसा से देना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर वार्ता के साथ यही रुक जाता है, सारे लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाते हैं, हमेशा के लिए नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं। नक्सलवाद और लोकतंत्र में फर्क कहाँ है कि नक्सलवाद की जो सोच है कि हम सशस्त्र क्रांति करके ऊपर जाएंगे, सत्ता में जाएंगे, और हमारा लोकतंत्र में विश्वास है हम जनता के बीच जाकर अपने विचार बताकर जनता से मत मांगकर मतदान के द्वारा सत्ता हस्तांतरित होती है। यही फर्क है। इस फर्क को उनको मिटाना होगा। उनको भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की पद्धति को मानना होगा। तो आप समर्पण करें, वार्ता के थ्रू करें, दबाव में करें, लेकिन जितनी गोली कम चले, जितना खून कम बहे, वो निश्चित रूप से कौन लोग हैं जो आज नक्सली बने हैं, नक्सलवाद को मान रहे हैं, वो आपके देश के लोग हैं। वो बाहर से कहीं नहीं आए। विचारधारा की लड़ाई है, काम करने के तरीके की लड़ाई है, संविधान को नहीं मानने की लड़ाई है। तो इस पर विचार होना चाहिए, बात भी होना चाहिए। लेकिन जो हम पहुंच चुके हैं वहां से हम पीछे न आए। इस नीति के साथ ये सरकार को निर्णय लेना है। विपक्ष उस पर निगाह रखेगी, कांग्रेस निगाह रखेगी, और सरकार का जितना अच्छा निर्णय आएगा सबके साथ सरकार विपक्ष खड़ा रहेगा। और हम तो सलाम करते हैं जो 5 दिन 6 दिन से लगातार वहां पे मुठभेड़ में जवान है कि जब हम 50 डिग्री में वातानुकूलित कमरे में सो रहे हैं तब वो जवान नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित। चलिए ठीक है अभय जी। अशोक जी आपसे प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। देखिए नक्सलवाद का खात्मा तेजी से हो रहा है, कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन अब जो चुनौती रहेगी नक्सलवाद का जड़ से खात्मा किस तरह से होगा, क्योंकि एक और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये डेडलाइन दे दी है जो 2026 तक की। छत्तीसगढ़ सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन तेलंगाना में शायद स्थिति उस तरह की नहीं दिख पा रही है। तेलंगाना में कहीं ना कहीं अभी भी इस और विचार किया जा रहा है कि शायद शांति वार्ता के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो अगर नक्सलवाद का खात्मा करना है तो ये जरूरी है कि एकजुटता सभी राज्यों की सरकारों की होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी। छत्तीसगढ़ से खात्मा होगा, दूसरी राज्यों की सीमाओं से फिर से नक्सली पहुंचेंगे, तो वो एकजुटता बननी जरूरी रहेगी। एक और छत्तीसगढ़ की सरकार फिलहाल तो शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तेलंगाना में ये विचार किया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन शुरू करने के पहले सभी राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने के बाद सरकार ने अपनी नीति तय की है और एक टारगेट तय किया है मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और इस मोमेंट में अब जब अंतिम पड़ाव में है, अभी जब नक्सलियों का बहुत बड़ा समूह जो है जवानों के घेरे में आ गया है, उस समय ये नई बात आ रही है, बहुत हास्यास्पद है, निंदनीय है। इन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और ये कहा भी गया है शास्त्रों में, अग्नि शेषम ऋणा शेषम शत्रु शेषम तथैव पुनः पुनः प्रवर्धे तस्मात शेषम न कार्य। यानी अग्नि को पूरा बुझा के ही रखना चाहिए, आधा बुझा के छोड़ना नहीं चाहिए। ऋण को भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा खत्म ना हो तब तक ऋण तो खत्म हो गया नहीं मानना चाहिए। तो शत्रु को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर इनको छोड़ दिया गया तो श्लोक में कहा गया है ये फिर से जागृत हो जाते हैं, बीमारी फिर से जागृत हो जाती है। इसलिए अब इस नीति पर सरकार चल रही है पूरी तरह। लेकिन सहमति बनाना अब चुनौती हो जाएगा ना अशोक जी, वही तुम्हें जिक्र कर रही हूँ। सहमति बनाना एक चुनौती हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके लिए तेलंगाना की सहमति भी फिर उतनी ही जरूरी हो जाएगी। अभी बैकफुट पर है तेलंगाना बैकफुट पर है और जनता का विश्वास खो देगी। इनका ऐसा लगेगा लोगों को कि ये आतंक और नक्सल हिंसा के हिमायती हैं। ऐसा क्यों मैसेज देना चाहती कांग्रेस? कांग्रेस वालों को मैंने अपने कहा कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो उनकी नीति क्या है। झीरम कांड के मामले में कांग्रेस ने जिस ढंग से
चिंता ठीक है। प्रकट की। भारतीय चलिए, जनता फिलहाल पार्टी तो ने देखिए ये चिंता चीज प्रकट देखने की। को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में तो इस मुद्दे पर अब सियासत हमने भी बंद हो चुकी है। विपक्ष की ओर से सियासत सवाल नहीं बल्कि अब समर्थन देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ निर्णय ले शांति वार्ता को लेकर और सहमति तमाम राज्य सरकार से किस प्रकार बनाई जाए। अगर खात्मे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन आपने 2026 रख रखी है तो फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और कहा जा रहा है कि अब ये अंतिम पड़ाव है, इसीलिए नक्सली भी घबराए हुए हैं। बार बार शांति वार्ता की अपील की जा रही है। हालांकि इसके पहले तस्वीरें ये थी कि सरकार की ओर से कहा जाता था कि शांति वार्ता कीजिए, मुख्यधारा में जुड़िए, लेकिन अब नक्सली घबराए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रणनीति सरकार की रहेगी और किस तरह से जो डेडलाइन रख रखी है 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की वो पूरी की जाएगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।